में स्थित कर देता। तो हमने देखा है, बार बार देखा है, भय का अंत मुक्ति हो ही जाता है। आप कितना भी भय करो, आप मुक्त हो जाओगे। आप ज्यादा समय भयभीत क्रोधित नहीं हो सकते। दीज आर नेचुरल व्यवस्था, प्राकृतिक व्यवस्था अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने जो गति के लिए। तो डोंट वरी, ऑल द भय विल लीड यू टू मुक्ति, ऑल द क्रोध विल लीड यू टू मुक्ति। हर चीज आपको मुक्ति की ओर ले जा रहा है। डोंट वरी। तो इसी पहलू में हम फिर आगे पढ़ते हैं गीता के। वैशाली जी पढ़िए, मेरे पास गीता नहीं है, आराम से पढ़िए। हाँ, नमस्ते अर्पिता, नमस्ते सभी योगियों को। हम लोग गीता का दूसरा अध्याय पढ़ रहे, सांख्य योग। उसमें भगवान के 2 वचन हमने पढ़े, 2 श्लोक। आज अर्जुन का वचन पढ़ेंगे। अर्जुन उवाच कथम भीष्माहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदना इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदना कथं भीष्म अहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदना इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदना। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्यों के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय है। हरिओम। मनुष्य को जो सही लगता है, जो जिसको सही लगता है, वो उसके साधन जुटाने लगता है। क्यों सही लगता है? जैसे हम भी बहुत सारे चीजों को सही मानते हैं और बहुत सारे चीजों को गलत मानते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्यों सही लगता है, क्यों गलत लगता है? और हम ईंधन जुटाते रहते हैं, क्यों सही लगा, क्यों गलत लगा। अब अर्जुन की व्यवस्था को देखिए। उसको सही लगता है कि युद्ध ना करने की वजह जो उनमें उत्पन्न हुआ है, वो सब सही लगने लगता है। वो मूल तत्व पर आहिस्ता आहिस्ता अलग हो रहे। सामाजिक रक्षा, सामाजिक धर्म रक्षा पर उनका तत्व विलीन हो रहा। वो पर्सनल तत्व पर ज्यादा समय और भाव दे रहे। तो अपने आप को साबित करने के लिए कि वो सही है, वो अपना मत प्रकाश कर रहे हैं मधुसूदन से कि मैं अपनी पूजनियों को कैसे प्रहार या वाण पेश करूं। ये तो द्वंद्व है ही, महाद्वंद्व है। अपने पूजनियों को धर्म के विपक्ष देखना सबसे बड़ी एक चुनौती है। इफ यू सी योर रिवियर्ड वंस, पूजनीय को धर्म के विपक्ष देखना हमें आता नहीं है। हमें कभी लगता नहीं है कि हमारे पूजनीय धर्म विपक्षी कर्म कर सकते हैं और हमारे साथ अन्याय कर सकते हैं, क्योंकि ये सनातन धर्म का एक
वातावरण है। कैसा वातावरण? हम अपने पूजनीय के बारे में कोई भी गलत बात नहीं सोच सकते। दैट इज आवर कंडीशन। हमें ऐसे कंडीशन किया गया है और हमारे पूजनीय ऐसे अपने जो उनका जो भाव है हमारे ऊपर कि हम कभी उल्टे गंगे बह नहीं सकते। उनके तरफ एक एक जो नजर होता है, वो नजर जिसमें थोड़ा बहुत मन में कोई भी द्वंद हो पूजनीय को लेकर, यह हमें नहीं सिखाया गया है। हम सोच भी नहीं सकते कि कभी अपने पिता, अपने माता, कभी अपने जो पूजनीय बंधु जो है, वो हमारे कोई प्रतिकूल परिस्थिति उनके वजह से हो, हम सोच भी नहीं सकते। ये सनातन धर्म का बहुत ही मजबूत नियम। लेकिन अगर पूजनीय के कारण समाज में और घर में स्त्रियां, बच्चे और बुजुर्ग जो भी और है, अगर उनके जीवन में कोई असुविधा आता है तो सोचने पर मजबूर होना पड़ता। क्योंकि कुल रक्षा, राज्य रक्षा, देश रक्षा, विश्व रक्षा, ब्रह्मांड रक्षा सबका नियम है। यू हैव टू थिंक फॉर बिगर फोरम, नॉट पर्सनल फोरम। अपने से बड़े अपना कुल होता है, कुल से बड़े राज्य होता है, राज्य से बड़े देश होता है, देश से बड़े ये विश्व होता है। आप देखो, ये क्लाइमेटिक चेंज के वजह से पूरा विश्व एक हो गया है। ये विधर्मियों के हमारे ऊपर इतने सारे कसआघात की वजह से भारत एक हो रहा है। परिवार को रक्षा करने के लिए आपको जूझना पड़ेगा, चाहे वो आपके पूजनीय हो या ना हो। पूजा का मतलब आप जानते हो कि पूजनीय और पूजा का शब्द एक द्राविड़ शब्द से आया है। पू का मतलब होता है फूल, जाग का मतलब होता है फूल देना। तो जहां आप फूल, अपना सब कुछ मानसिक भाव पूरा चढ़ाते हो, वो पूजनीय है। फूल चढ़ाना मतलब है आपका भाव चढ़ा, प्रस्फुटित भाव चढ़ा। फूल एक संकेत है अपने भाव का। आप देखोगे तो कोई कोई कड़ी चढ़ाते हैं, कई कई कोई फूल चढ़ाते हैं, उसी से समझ हो जाता है कि उसका भाव कैसा। ये जो पूजनीय हम भाव से बनाते हैं, अगर उसके कारण अपना कुल या वंश या कोई उसमें रक्षा की बात आती है, तो पहले अपना कुल रक्षा करते हैं, अपना राज्य रक्षा करते हैं, फिर जाके ये जो बंधन, पर्सनल बंधन होता है, उसको रक्षा की जाती है। तो ये जो अर्जुन जी अभी द्रोण और भीष्म के बारे में बता रहे हैं मधुसूदन को, इससे ये व्याख्या होता है कि इज नॉट क्लियर अबाउट हिज पोजीशन। वो अपने पोजीशन के बारे में नहीं जानते। ही इज नॉट क्लियर अबाउट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी भी वो छोटे बच्चे, किसी के नाती, किसी के पोते, किसी के भाई, किसी के बहन, ऐसे ही अपने आप को वो मानते हैं। ही इज ऑलरेडी जकड़े हुए हैं बंधनों से। बंधनों में जकड़ा हुआ इंसान अपना कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि बंधन से आप सबकी जो नजरिया आप देखोगे, सबकी ओर से अगर आप देखोगे,
तो आप लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओ। जो भिक्षा करते हैं, जो बंधन में रहते हैं, जो मांगने वाले होते हैं, उनसे कोई अपेक्षा नहीं किया जाता। तो बंधन में रहने वाले से कोई अपेक्षा नहीं होती। तो आप जो रणभूमि में आ गए हो, आप अगर बंधन में उलझे हुए हो, आपसे क्या आशा किया जा सकता है? आप घर में गृहस्थ धर्म निभा रहे हो, आप पति और बेटे और बेटियों की सुख में पूरा बंधन में हो, आपके घर के धर्म से क्या अपेक्षा किया जा सकता है? सो बंधनों से कोई अपेक्षा नहीं है। जो बंधन में है, जो जेल में है, उनसे क्या अपेक्षा किया जा सकता है? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम देम? अब अर्जुन पूजनीय में बंधे हुए हैं, अपनों में बंधे हुए हैं, भाई बंधु कुटुंब में बंधे हैं, उनसे क्या अपेक्षा किया जाता है? इस ड्रंकन इज ड्रंक विथ हिज फैमिली, तो वो धर्म रक्षा नहीं कर सकते हैं, इसलिए गांडीव गिर रहा है। तो ये बंधन से थोड़ा बहुत अपने आप को थोड़ा हल्का बंधेंगे। गृहस्थ धर्म में बंधन जरूरी होता है, लेकिन थोड़ा हल्के से बांधो ताकि धर्म आपको नजर आए। पूजनीयों के साथ भी जूझना पड़ता है अगर वो धर्म की बात हो तो। आर यू क्लियर? आर यू क्लियर अबाउट हाँ बंधन? अर्पिता, हाँ अर्पिता। तो हम भी बंधन में रहेंगे, लेकिन बचपन में आपने देखा होगा हम हाथों की सफाई बहुत करते हैं। जैसे हाथ में हम हाथ डालते हैं तो एक नॉट से अगर ऐसे उलझा देते हैं तो बंधन निकल जाता है। वी हैव ऑल प्लेड। आपने बचपन में देखा है कि ऐसे हाथ से डोरी से हम हाथ डालते हैं, फिर अपना सहेली जो है वो हाथ को ऐसा कर देता है तो बंधन निकल जाता है। तो ऐसे बंधन में रहेंगे, मर्यादा में रहेंगे, लेकिन वो बंधन हम मर्जी से भी जब चाहे निकल सकते हैं उस बंधन से। कब? जब धर्म रक्षा की बात हो, कुल रक्षा की बात हो। इतना बंधन में मत रहिए कि आपके सामने आपका राज्य, आपका वंश नष्ट हो रहा है और आप कुछ नहीं कर सकते। बंधन से निकलो। अभी अर्जुन को बंधन से निकलना है। जो जिसको बहुत भारी पड़ता है ना, उसको निकलना पड़ेगा। मतलब कितना मायने देते हैं अर्जुन अपने भीष्म पितामह को, द्रोणाचार्य को। वो उसका बंधन बन रहा है। हम भी ऐसे मायने देते हैं, हम बंधन में फंस जाते हैं। जो रिश्ता बंधन बनता है वो भारी पड़ जाता है। तो ऐसे रिश्ता निभाएंगे कि हम बंधन में ना पड़े, भिक्षा करनी ना पड़े। क्योंकि बंधन में रहे हुए व्यक्ति के उससे कोई अपेक्षा किया नहीं जाता है। नो वन वांट्स एनीथिंग फ्रॉम यू। भिक्षा भी नहीं चाहते हैं आपसे अगर आप बंधन में हो। मुक्त इंसान ही केवल भिक्षा दे सकता है। क्या आप मुक्त हो भिक्षा देने के लिए? तो ये दांत हाथी की है, दिखाने की और खाने की। दिखा दीजिए आप बंधन में हो, लेकिन खाना बंधन में मत खाओ, मुक्त होकर खाओ। आप किसी की कुछ नहीं हो ये मानो, लेकिन जब आप घर गृहस्थी कर रहे हो सबकी सब कुछ हो। ये हाथी का दांत होता है। खाने के वक्त मुक्ति, मुक्त,
निभाने के वक्त सब बंधन निभा। बंधन से आपकी कला कौशल और क्रियाएं बहुत मजबूत बनती। इतना चलेगा। शबनानी काली माँ बहुत सीरियस है गले। ଶୁଣିଲି କହିଲୁ ଏବେ। सोई चल दी माँ सोई चल दी। I'm with my mom. और सीरियसनेस क्या था? तो हम लोग जब कुछ नहीं जानते हैं ये शब्द व्यवहार करते हैं, सीरियस हो गए। क्या हुआ? वो 18 दिन पहले, 20 दिन पहले उनको निमोनिया हुआ था, तो इंजेक्टेबल लिए थे। ऑक्सीजन सैचुरेशन ठीक ठाक हो गया था। अभी तो जो सीजन है उसके वजह से वो ज्यादा हिलते नहीं है, इट्स अ कोल्ड क्लाइमेट, तो वो चुपके रहते हैं। तो वो जो निमोनिया जो भी और था वो और होने लगा। तो कल क्या हुआ? ऑक्सीजन सैचुरेशन फेल टू 75। पता नहीं चला कार्डियक वजह है या लंग्स की वजह है। एक्सरे किया, निमोनिया निकला। ब्लड टेस्ट किया, इसमें इन्फेक्शन ज्यादा नहीं था, सेप्टिसिमिया नहीं था। तो अगर कोई भी और होता तो आईसीयू में भर्ती होता और मनमौजी अपना जीवन वो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में दे देता, और वो आप आपसे अर्थ निकालने के लिए आपको बहुत सारे टेस्ट में भर्ती करते, और आप विवस्त्र, जैसे द्रौपदी विवस्त्र होते हैं, हमारे बुजुर्ग विवस्त्र होते हैं, ऐसे हॉस्पिटलों में। थोड़ा सा धैर्य, थोड़ा सा ज्ञान, पूरे समय को संभाल लिया। तो हमने क्या किया? फिर निमोनिया हुआ है, इंजेक्टेबल आईवी चल रहा है, और दैट्स ऑल, ऑक्सीजन चल रहा है, बस उतने में वी आर एट होम। तो ये सीरियसनेस, आप जो सीरियस जो बताते हो, क्या ज्ञान की बात होती है। यू कैन डू एवरीथिंग एट होम। घर में बच्चों के पढ़ाई के लिए आप बहुत सारे चीज खरीदते हो, उनके विकास के लिए बहुत सारे चीज खरीदते हो। वैसे बुजुर्ग अगर होंगे तो बहुत सारे चीज आपको खरीदना है, घर में रखो। प्ले व्हाट आर द थिंग्स यू शुड बाय फॉर ओल्ड पीपल एट होम, आपके लिए भी, सो दैट घर में सब कुछ हो। और यू मस्ट हैव अ टीम ऑफ 1 नर्स, 1 फार्मासिस्ट। और सबसे बड़ी बात है, दूसरे बुजुर्गों की सेवा करने में आपकी ज्ञान बहुत बढ़ेगा। सो प्लीज ट्राई, प्लीज ट्राई, when anyone falls ill, be a part of the system, ताकि you understand the system। ऐसे आध्यात्मिकता एडवेंचर है, तो प्लीज बी इन एडवेंचर। कोई मतलब anyone falling sick at home, falling sick, please don't panic। कुछ नहीं होता है, जीवन यूं ही नहीं निकल जाएगा। जैसे रॉकेट जाने में कितना ईंधन लगता है, वैसे जीवन जाने में बहुत ईंधन लगेगा। तो डोंट वरी, नो वन डाइज। योर बैड डिसीजन, योर रॉन्ग डिसीजन is the cause of death, not death. Be careful। अभी से सब कोई सबका इस मामले में थोड़ा कमजोर ना बन के साथ दो। हेल्प ईच अदर ड्यूरिंग योर हेल्थ टाइम, एंड आई एम देयर एट योर बैक। सिर्फ मुझे पैरामीटर्स चाहिए। थैंक यू मामा, थैंक यू। ये माँ की जो ये है, यू कैन सी व्हाट वी हैव डन। दिस इज ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर 2। ये ऑक्सीजन लाइन है, ये जो आपकी जो घर में रहता है। We have all instruments here. You can see how we have made our home for Ma.
ये जो बेड है, दिस इज अ डिजिटल बेड, यू कैन मेक इट अप डाउन। ये मास्क हैं। So this is the plaything जो बच्चों के लिए जैसे आप खरीदते हो, ये बुजुर्गों के लिए आपको खरीदना पड़ेगा। और देयर मस्ट बी अ विंडो नियर बाय, ताकि उनको पता चले कि सवेरा है या। सो यू कैन सी, आई एम शोइंग यू, देयर मस्ट बी विंडो, ताकि उनको पता चले समय क्या हुआ। ये सब विंडो है। तो विंडो से, नेचुरल लाइट से हमें पता चलता है समय। एक बार समय का सेंस चला गया तो वेरी डिफिकल्ट। सूर्य उदय और सूर्य अस्त पता होनी चाहिए सबको। तो ऐसे घर बनाए जिससे आपको सूर्य उदय और सूर्य अस्त के बारे में बने। So I will give you a tour of my house where two oldies are staying. So how it has been made? We have everything here. So nothing to panic. All the medicines are here. Workers are here. यहाँ जो हम so food is very important. जिसके लिए एक महाराज भी है। वो सवेरे से शाम तक मेरे माता पिता की जो भी खाना they're making. My mom comes here, थोड़ा सा यहाँ वो बैठती है। I'll take you. I have made a small garden for her, क्योंकि वो छत पर नहीं जा सकती है, तो हमने मंदिर यहीं बना दिया। आप देख लो, this is her आराध्य is Krishna, so Krishna is here. और उसके सामने एक छोटा सा गार्डन है जो यहाँ बैठने की, यू कैन सी। ये बुजुर्गों का, पूजनियों के लिए यही करना पड़ता है। Will this do? Thank you, Mama. Thank you. Thank you, Arpita ji. Thank you. May Don't God panic. bless you. May God bless you. Don't panic. Don't panic. Don't panic. Bye. Bye. पैनिक नहीं होने के लिए तेरे जैसा स्थिति में रहना पड़ेगा, नहीं तो एवरी माइंड विल पैनिक। वेयर देयर इज नो माइंड देयर इज नो पैनिक। मैं भी पैनिक होती हूँ और सबको कहती हूँ डोंट पैनिक। पैनिक में चार्ज नहीं होता है। ऑल इज, मैं ये कहती हूँ ताकि आपसे कह कहकर मैं भी पैनिक ना करूँ। वॉट एवर आई एम सेइंग आई एम दैट, नहीं तो क्यों बोलती। ठीक है, सब है, यही तो साधना है। मैं बहुत डर गई थी कल, बहुत मर गई थी। डर तो नहीं था, डर के मर गई, फिर भी जिंदा हो गई। अच्छा हुआ ना, जो मर गया ना, वही तो बोला अभी, जो भय मर गया फिर इट ट्रांसफॉर्म इनटू लव। इसीलिए बोलती हूँ, डर और क्रोध का अंत मुक्ति होता है। मैंने मुक्त हुआ कल। बिल्कुल बिल्कुल, यही हम अर्पिता, सिखाते रहते हैं। यू हैव टू एक्सेप्टेंस। जो भी सिचुएशन आ रहा है, कैसे गहराई से तुम स्वीकार कर लेने से हमारे बस में नहीं है। इट हैपन्स टू यू। इट मे गॉड नेचुरली। ब्लेस यू। थैंक यू। थैंक यू वैशाली कुछ मैडम। अर्पिता, हाँ अर्पिता, एक्चुअली ना आप जो बोल रहे हैं ना मम्मी का, मेरा भी एक अनुभव था एक्चुअली। मेरी आवाज आ रही है क्या ठीक से? हाँ हाँ। मेरी मम्मी भी 6 महीने पहले यहाँ पे आई थी और उनको थोड़ा खांसी था एक्चुअली। तो हम लोग उसको हॉस्पिटल लेके गए तो उनको चलना नहीं आ रहा था। तो उन्होंने बोला लंग स्पेशलिस्ट के पास जाओ, फिर हार्ट के पास जाओ, फिर एमआरआई निकाला, जो भी बहुत सारा प्रोसीजर उन्होंने बोला। तो मुझे बहुत डर लगा, मुझे लगा कि मेरी मम्मी बूढ़ी हो रही है, उनका तबीयत ठीक नहीं है। तो मुझे भी ऐसे ही, मतलब वो जो उनका साथ हो रहा था ना, मेरे भी साथ हो रहा था, वो सब मैं कैरी कर रही थी मेरे अंदर। तो हम लोग प्रभा आंटी के पास गए और दोनों भी बहुत रोए एक्चुअली, कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है करके। बहुत डर लग रहा था कि ये नहीं ऐसे होना चाहिए, मेरी मम्मी बूढ़ी नहीं होनी चाहिए, मर नहीं जाना चाहिए करके, ऐसे वाले भाव थे। उस दिन जो रोई ना, तो पता नहीं, वो एक जो आप बोल रहे हैं ना, मैं महसूस कर पा रही हूँ कि एक भय हो जाता है ना, वो भय इतना एक्सट्रीम हो जाता है कि उससे हम मुक्त हो जाते हैं। तो वो उनके पास जाके जो रोए ना, वो भय आंसुओं के रूप में निकल गया। और उस टाइम वो निकल गया। दूसरे दिन मैं हॉस्पिटल लेके गई, बट उसमें थोड़ा भी मेरा ये नहीं था, मतलब उनके साथ जो हो इसलिए रहा था ना, मेरे अंदर वो नहीं हो रहा था। I'm not interested here what happened to you. What you could have done for your mother is what I'm trying to teach you.
You must keep a pulse oximeter with you. You must keep a thermometer with you. You must keep a blood pressure instrument with you. You must keep a glucometer with you. 4 things. Then talk to me. मतलब आप जो कर सकते हो वो ना करके भयभीत होना ये ठीक नहीं है. आप कर लो फिर भय करो. Finish your work, do your duty, start getting afraid. No worry. But आप तो कुछ कर ही नहीं रहे हो. आपको कोई मना कर रहा है कि बुजुर्गों के साथ as you know बच्चे जब बढ़ते हैं इट्स अ सिमिलरिटी. आपको जानकारी होती है, आपको सब बताते हैं 5 साल में ये होता है, 6 साल में ये होता है, 7 साल में. तो हमें भी पता होने से 60 में क्या होता है, 70 में क्या होता है, 80 में होता है. वी शुड गेट रेडी ऑल्सो. तो सब समय क्यों? माई वर्क इज टू मेक यू feel that it is your duty to know how our buzurg grow, and you should have equipment enough to understand it, and I am there to teach you that. So I will take a class on pulse oximeter. आप सब एक pulse oximeter खरीदो. By oxygen saturation and pulse rate you know about heart and lungs. By glucometer glucose. By blood pressure. ये हम सिखाना चाहते हैं आपको, बिकॉज घर में जैसे बच्चों की आदर किया जाता है वैसे बुजुर्गों की आदर किया जाता है और ज्ञान लिया जाता है. प्लीज हैव नॉलेज हाउ टू बी विथ ओल्डीज. प्लीज, दैट इज व्हाट आई वांट. इसमें आध्यात्मिक भाव से ही आप सीखोगे कि आपको करना है. सबको लेकर हॉस्पिटल नहीं जाना है, आपको करना है. यू आर द हॉस्पिटल. You have to do, and I will teach you. ज्ञान किस काम का अगर घर में बच्चे बूढ़े ठीक से ना रहे. Thank you, my dear. Thank you. Thank you. God bless.